सार उपदेश राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का है और यही नाम निज नाम है। इसकी कुदरत और असर की कुछ महिमा नहीं करी जा सकती है, क्योंकि ये असली नाम कुल मालिक का है, जो उसने दया करके आप इस ज़माने में प्रकट किया। और सिफत यानी अर्थ उसके ये हैं। अर्थ पहला, स्वामी नाम आदि शब्द का है और राधा नाम आदि सूरत का है। यानी जिस वक्त की प्रथम ज़हूर कुल मालिक का हुआ तो पहले शब्द हुआ, वही शब्द स्वामी यानी कुल का मालिक है, और जो आवाज़ यानी धार के उस शब्द से निकली उसी का नाम आदि सूरत है। ये दोनों कुल रचना के मालिक हैं। इसी तरह सत्यलोक तक हर मुकाम से जहाँ जहाँ की धार ने ठहर कर मंडल बनाया और रचना करी, शब्द प्रकट हुआ और उसकी धार नीचे उतरी, और वही शब्द और धार का नाम भी राधा स्वामी हो सकता है। मगर असली मुकाम इस नाम की आखिरी मुकाम है कि जो अपार और अकह और अगाध और अनंत और अनादि है, और जिसको अनामी पुरुष भी कहते हैं। अर्थ दूसरा, राधा नाम आशिक यानी प्रेमी का है और स्वामी नाम प्रीतम यानी माशूक का है। अर्थ तीसरा, स्वामी सिंध रूप जल के समान और राधा लहर या तरंग के समान है। जैसे कि जल और तरंग में भेद नहीं है, ऐसे ही राधा और स्वामी में भेद नहीं है। और इसी तरह सूरत और शब्द और राधा स्वामी नाम ये दोनों एक ही हैं। यानी सूरत नाम धुन और धार का है जो कि शब्द से निकली, और स्वामी नाम शब्द का है। इस मत में प्रेम यानी इश्क की महिमा है। यानी मारक प्रेम भक्ति का है कि जिसमें कुल मालिक राधा स्वामी के चरणों से सच्ची दीनता और आधीनता के साथ प्रेम अंग लेकर चाल चलती है। इस वास्ते इस मत का रश्मि परमार्थ के साथ मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि कहा है मजहबे आशिक जे मजबहा जुदास, आशिका मजहबो मिल्लत खुदास्त। इसके अर्थ ये हैं कि प्रेमियों का मत और सब मतों से जुदा है, और उनके मत और ग्रंथ में इसके अर्थ ये हैं कि प्रेमियों का मत और सब मतों से जुदा है, और उनके मत और पंथ में सिर्फ सच्चे मालिक की मानता है। और जाहिर है कि सच्चे इश्क और प्रेम में सिवाय सच्चे प्रीतम कुल मालिक के दूसरे का दखल नहीं हो सकता, और न दूसरे के ख्याल की वहाँ गुंजाइश है। इस वास्ते इस मत को सिर्फ वह लोग मानेंगे जिनको दुनिया के हालात देखकर और यहाँ अपने कयाम थोड़े दिनों का समझकर सच्चा खौफ मरने और संसार के दुख और सुख का पैदा हुआ है, और जिनकी सच्ची ख्वाहिश अपने सच्चे मालिक और कर्ता के मिलने और अपने निज घर में जहाँ से सूरत आई है पहुँचने की हृदय के अंतर से पैदा हुई है। और जो ऐसे सच्चे चाहने वाले मालिक के हैं, वो इस रास्ते को खुशी और शौक के साथ कबूल करेंगे, और उन्हीं को इस मत की पोथियों को पढ़कर और सुनकर तसल्ली और आनंद प्राप्त होगा। और कर्म की निस्बत इस मत में सिर्फ इतना समझना चाहिए कि जिस काम करके बगैर अपने खास मतलब के जीवों को सुख पहुँचे और उनका उपकार होवे, वह पुण्य कर्म, और जिससे जीवों को दुख पहुँचे वास्ते अपने निज मतलब के या किसी अपने अजीज के और दूसरे शख्स का किसी तरह का नुकसान होता होवे, वह पाप कर्म है। खुलासा ये है कि जिस बात को ये शख्स अपने ऊपर पसंद न करे, उस बात को वह दूसरे शख्स के ऊपर भी रवा न रखे। गरज कि जैसा अपना दिल चाहता है कि मुझसे लोग बर्ताव करें, ऐसे ही
ये शख्स भी औरों से बर्ताव करे और खासकर जिस काम करके अपने मालिक के चरणों की दिन दिन नजदीकी होती जावे वही नेक और बेहतर काम है, और जिस काम करके अपने मालिक और माशूक से दूरी होती जावे वही नहायत नाकिस और खराब काम है। और मालूम होवे कि मालिक के चरणों से दूरी बसबब मोहब्बत दुनिया और उसके पदार्थों और दुनियादारों के संग के होती है। संत मत में आवागमन यानी बाद मरने के फिर जन्म लेना यानी देह का धरना ख्वाह किसी किस्म की होवे सही माना गया है। यानी जब तक कि सूरत अपने निज घर में नहीं पहुंचेगी तब तक किसी न किसी देह में ऊपर या नीचे के लोकों में उसका बंधन रहा आवेगा, क्योंकि जबकि हालत तनजुल यानी उतार में सूरत पर खोल चढ़ते आए हैं तो यही खोल या गिलाफ उसकी देह हैं। सो जब तक कि माफिक भेद और जुगत संत मत के कुल गिलाफ अभ्यास करके न उतारे जावेंगे तब तक सूरत का बंधन देह में चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म या अति सूक्ष्म रहा आवेगा, और हर एक गिलाफ यानी देह के साथ कोई आम खसलतें और कोई खास खसलतें लगी हुई हैं, और उन खसलतों में इसको चार नाचार बरतना होगा। ये खसलतें बगैर चरणों के प्रेम और सूरत शब्द के अभ्यास के, जिससे सूरत नीचे के स्थानों को छोड़कर ऊपर को चढ़ती जाती है और बिना दया संत सदगुरु के दूर नहीं हो सकती है। जो लोग की कर्मकांड और शरीयत यानी रस्मी परमार्थ के कैदी हैं, ख्वाह विद्या और इज्जत और नामवरी के शौकीन हैं, या जो मजहबी किताबें वास्ते अपने रोजगार के पढ़ते और पढ़ाते हैं, या मजहबी लिबास वास्ते अपने गुजारे और सैर मुल्क के पहरा है, या जिनको सच्चे मालिक की मौजूदगी में शक है, वे लोग इस मत के हाल को सुनकर पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनका असली माशूक दुनिया है और दुनियादार ही उनके दोस्त हैं। इस वास्ते इस दुनिया की रस्म और कायदों का लिहाज और खातिर उनको ज़्यादा मंजूर है, और मालिक के साथ उनका बर्ताव पुराने मुकर्रर किए हुए कायदों के माफिक होगा। वो मजहबी सवालात जो सबको वास्ते प्राप्ति, सच्ची मुक्ति और अमर आनंद के दरियाफ्त करना ज़रूर चाहिए, ये हैं, और उनके जवाब भी नीचे उनके साथ लिखे जाते हैं मुताबिक संत मत के, जो सबसे ऊंचा और गहरा और सच्चा मत है। सवाल, मैं कौन हूँ? जवाब, तुम सूरत यानी जीव या रूह हो। सवाल, मैं कहाँ से आया हूँ? जवाब, तुम सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में से या ऊंचे मुकाम रूहानी से जो सच्चे मालिक का देश है आए हो। सवाल, मैं किसकी अंश हूँ? जवाब, कुल मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश हो। सवाल, मैं कहाँ जाऊँगा? जवाब, जो तुम सत्य पुरुष राधा स्वामी की सच्ची प्रीत और प्रतीत करके संतों के उपदेश के माफिक अभ्यास करोगे तो सत्यलोक प्राप्त होकर अमर और अजर हो जाओगे और परम सुख और हमेशा का आनंद पाओगे। और जो माया और मन के साथ संसार के भोग और विलास में फंस जाओगे तो अधोगति यानी नीचे के लोकों में, कि जिसको 84 कहते हैं, जाओगे। सवाल, सच्चा मालिक और कर्ता कौन है? जवाब, कुल मालिक सत्यपुरुष राधा स्वामी उस सच्चे मालिक का नाम है। सवाल, वो मालिक कहाँ है और कैसे मिल सकता है? जवाब, उस सच्चे मालिक का स्थान दयाल देश है जो काल और माया के देश के परे है, और रास्ता उसका घट में है, और सूरज योग की कमाई से उस मालिक का दर्शन मिल सकता है। सवाल, यहाँ मुझको क्या करना चाहिए और उस करतूत से क्या फायदा हासिल होगा? जवाब, तुमको चाहिए कि संत सदगुरु की शरण लेकर
उनके चरणों में प्रीत करो और सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट मानकर उनके चरणों की प्रतीत करके प्रेम सहित सुरक्षित मार्ग का अभ्यास जिस कदर हो सके करो। एक दिन संत सद्गुरु की कृपा से निज देश में पहुंच जाओगे और तब जन्म मरण और देह के दुख सुखों से निवृत्ति होवेगी और अमर सुख प्राप्त होगा। और इस तरह सूरत जो कि अजर अमर है अपने सच्चे पिता सत्य पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचेगी और वहां के सदा विलास का आनंद लेगी। सिवाय इसके और रीत से उस देश में पहुंचना नहीं हो सकता। और जो सिर्फ इस दुनिया के मजे और सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत करते रहोगे तो हमेशा जन्म मरण की तकलीफ और देह और दुनिया के दुख सुख भोगने पड़ेंगे और अपने मालिक का दर्शन और निज घर में पहुंचना कभी नहीं होगा। स्वामी राधा 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 स्वामी राधा